और उसी एक मानसिक बोझ के कारण बच्ची 5-6 साल की पढ़ाई के बाद 5वीं कक्षा के बाद निकल छोड़ देती थी। मैंने कहा भाई कम से कम स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट तो बनाओ। अब कोई कह सकता है अरे भारत के प्रधानमंत्री का ये काम है क्या टॉयलेट बनाना, उसको तो बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। बड़ी बातें करने वाले 13 चले गए मेरे पहले। और कोई? माननीय महाराष्ट्र अमरावती से यहाँ पर आई हुई हैं आकांक्षा असनारे, इनकी भी कुछ उत्सुकता है जानने की। आकांक्षा। सर्वप्रथम सुप्रभात माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आकांक्षा हूँ महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न पूछने की अनुमति चाहूँगी आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि युवाओं ने जो अनुभव किया है पिछले 4.5 वर्षों में युवाओं की स्थितियां काफी बेहतर हो चुकी है। अब हम पर भरोसा भी किया जा रहा है। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आपने इन स्थितियों को कैसे बदला? ये स्थितियों को मैंने नहीं बदला है, देशवासियों ने बदला है। देशवासियों के विश्वास ने बदला है। अब स्वच्छता कोई मोदी झाड़ू लेकर के निकला है क्या? देशवासियों ने तय किया देश को स्वच्छ बनाना है, सब लोग लग पड़े हैं। आज घर में भी छोटा बच्चा आप कुछ डालते हैं तो बच्चा कहता है नहीं नहीं उठा लो दादू, दादू उठा लो, ये मोदी जी ने बोला है, तू उठा लो। कहता है कि नहीं कहता? देश बदलता है देशवासियों की शक्ति से, देशवासियों के संकल्प से। सरकार का काम है उन्हें अवसर देना, खुलापन देना, और वो काम करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर चल रही है। धन्यवाद। माननीय, आपका ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी यूपी है और वहाँ से एक सवाल हम लेना चाहते हैं। खुशी श्रीवास्तव यहाँ पर आई हुई है वहाँ से। खुशी, पूछिए क्या पूछना है। नमस्कार। नमस्ते। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि करप्शन ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी इंडिया की जिसको सब लोग ऐसे ले रहे थे कि अब अगर जीना है इंडिया में तो करप्शन को मान के चलो कि होना है या करना ही करना है। बट इससे लोग परेशान भी बहुत थे। पिछले 4 सालों में ऐसा हुआ है कि जो जितने लोग पैसा ले रहे थे वो इतना डर चुके हैं, यहाँ तक कि सिस्टम में लीकेज भी रुक गया है। गर्व तो होता है इस बात का, पर आश्चर्य भी होता है, इतने साल से छोटे से थे तब से देखते आ रहे हैं ये बड़ी प्रॉब्लम 4 साल में कैसे सही हो गई। आपसे पूछना जरूर चाहेंगे। ये बात सही है कि हमारे देश, हमारे बाद भी जो देश आजाद हुए वो कहां से कहां पहुंच गए। हम अपने ही अंदर ऐसी बुराइयां पालते गए और एक के बाद नई बुराइयां लेते आते गए। जैसे शरीर में एक बार डायबिटीज आता है ना, तो सारी बीमारियों को वो निमंत्रित करता है, वो राज रोग बोला जाता है। डायबिटीज अपने आप में बुरा दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, लेकिन एक बार डायबिटीज हुआ तो सारी बीमारियां। ये करप्शन एक ऐसी दिमक है जो सारी बीमारियों को ले आती थी। जब तक आप करप्शन रूपी दिमक से देश को मुक्त नहीं करते हैं तब तक आप और बीमारियों से भी मुक्त नहीं हो सकते। और इसलिए काम थोड़ा कठिन है और हर कोई ये काम कर नहीं सकता है जी। जिसको खुद को कुछ लेना देना नहीं है, जिसको अपने लिए कुछ करना नहीं है, वो जरूर इस काम को कर सकता है। और इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो नियम और कानून से जीना चाहते हैं। हमने उन्हीं को प्रोत्साहित किया, उसी का परिणाम है। अब आप देखिए, हमारे देश के युवा तय कर लें कि हम कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो हम डिजिटल पेमेंट करेंगे, मोबाइल ऐप से ही पैसे देंगे। मुझे बताइए साहब, अकाउंट से चलना शुरू हो जाएगा नहीं जाएगा? कोई गलत लेगा तो पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? अगर वो व्यवस्था ठीक हो गई तो कुछ भी बुरा होगा क्या? यानी हम भी अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू करें
और आज हुआ है, आप पहले की तुलना में डबल संख्या, 70 साल में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या डबल हो गई। ये ईमानदारी का रास्ता नहीं हुआ है तो क्या है? तो ये संभव है और आप लोगों के साथ सहयोग से जरूर संभव होगा।